हेलो व्यूवर्स, हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इस कुर्ती में ख़ास बात ये है कि ये हैवी साइज़ लेडी की कुर्ती है जिसको काटने में यूजुअली प्रॉब्लम आती है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। किस तरह से मैं अपने बुटीक में हैवी साइज़ लेडी की कुर्ती को कट करती हूँ, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा साइज़ जो है कुर्ती का, उसका फ्लेयर होता है मोस्टली, तो इनका फ्लेयर मुझे कुर्ती के नाप के अकॉर्डिंग 26 रखना था। ठीक है, 26 का आधा हुआ 13, 13 में 1 प्लस किया 14, तो ये 14 इंच का मैंने फ्लेयर रखा हुआ है, 1 इंच बढ़ा करके। ठीक है, इस हिसाब से मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक। 2 लेयर ये हैं, 2 लेयर नीचे हैं, 4 फोल्ड किया और ऐसे में है ये 14 इंच। ठीक है, अब इसकी लेंथ 46 हो रही है, मुझे रेडी चाहिए 42, उसमें 2 इंच मैं ऐड करूँगी। 44 इंच पर एक मार्किंग की, दोनों साइड से मार्किंग की हमने। और कपड़े को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया। चवालीस इंच रेडी कुर्ती हमें चाहिए थी 42। पीछे का नेक ये 3 इंच पहनती हैं, आगे का नेक पहनती हैं 7। पीछे का नेक जब छोटा होता है तब मैं 7.5 इंच का शोल्डर मार्क करती हूँ, आधा इंच बढ़ाती हूँ आर्म होल के लिए। इस तरह से मैंने आधा इंच बढ़ाकर आर्म होल पर मार्किंग की। यहाँ से ऊपर शोल्डर से 15 इंच दूरी पर वेस्ट की मार्किंग और आर्म होल के मार्क से 2.5 इंच दूरी पर बस्ट की मार्किंग, और ऊपर से शोल्डर से लेकर के 24 इंच दूरी पर मैंने हिप के लिए मार्क लगा लिया है। इन निशानों को इस तरह से हम सीधे कर देते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ सकें। तीनों साइजेस हमने निकाल लिए हैं इस तरह से, और चौथा ये आर्म होल के लिए। अब कितना कितना मार्क हमें करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये 7.5, ये 8। ठीक है, अब इनका बस्ट का मार्क करना है 11 इंच पर, क्योंकि 44 है इनका, तो 44 का 1/4 हुआ 11। इनका वेस्ट जो है वो भी 11 पर ही मार्क करना है, क्योंकि इनका टमी हैवी है, इसलिए हमें कमर की कर्व नहीं देनी है, स्ट्रेट ही रखना है। और हिप के लिए 12.5 पर मैंने एक मार्किंग की, मतलब टोटल 50 इंच इनका राउंड में था टमी हिप। ठीक है ना, तो उसका 1/4 कितना हुआ 12.5। अब आप बोलेंगे कि आप तो 20.5 पर मार्किंग करती हो अपनी कुर्तीज़ में, इसमें 24 पर क्यों किया? ये क्लाइंट की डिमांड पर 24 इंच पर चाक ओपन करूँगी। वो अपनी कुर्ती यहीं तक क्लोज़ पहनती हैं, रेगुलर कस्टमर हैं वो मेरी, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा क्लोज़ किया। ठीक है, वैसे इनका हिप साइज़ था 48, 12 पे लगनी थी अगर मैं यहाँ करती तो। आधा इंच मैंने बढ़ाया इसलिए क्योंकि मैं नीचे तक क्लोज़ कर रही हूँ। हिप साइज़ जो होता है ना, नीचे तक अगर हम क्लोज़ करेंगे तो आधा इंच बढ़ा करके मार्किंग करते हैं चौथे हिस्से की। ठीक है, जैसे कि ये मुझे 12 पर करनी थी मार्किंग,
मैंने 12.5 पर की है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा नीचे तक क्लोज़ कर रही हूँ। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अगेन एंड अगेन वीडियो देखिएगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कुर्ती की मार्किंग की और ड्राफ्टिंग की। अगर इस चीज़ पर आपने वर्क नहीं किया, नहीं समझा, तो कुर्ती की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। ओके, नीचे फ्लेयर जो है 13 इंच पर मार्किंग करनी है मुझे। अब ये जो निशान होता है ये होता है अपर चेस्ट का, ठीक है ना, या अपर बस्ट कह सकते हैं हम। ये बस्ट है और ये अपर बस्ट है। तो मैं इसको यूजुअली स्ट्रेट रखती हूँ, ठीक है। अगर बस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है तो हम इस निशान को थोड़ा सा आधा इंच अंदर कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको स्ट्रेट रखने वाली हूँ। सारे मार्क जो हमने लगाए हैं इनको इस तरह से मिला लेना है। एक इंच दूरी पर एक मार्किंग और की, 1.25 इंच कटिंग के लिए मार्किंग की, 1.5 इंच ये लाइन लगाई और ये कर्व बनाया हमने मुड्डा या आर्म होल का। अब हमने इस सूट की करनी है कटिंग। अभी वर्कलोड ज़्यादा है इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही। मेरे लाइव में स्टिचिंग और कटिंग मेज़रमेंट अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगी लाइव में। आप फ्यूचर में मेरे लाइव ज्वाइन किया करें। नून में ही और नाइट में ही आ पाऊंगी मैं लाइव, तो आप थोड़ा ध्यान रखें अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो। ये यहाँ इस तरह से मार्किंग की, यहाँ पर भी एक कट लगा लेती हूँ मैं। अब इनको अलग अलग कर दिया ऊपर से। ये 7.5 शोल्डर वाला कुर्ता है। इसमें मैं पूरे 1 इंच की गहराई देती हूँ। जिसका शोल्डर मैं 6 साढ़े 6 काटती हूँ या 5.5 काटती हूँ, उसका मैं 1.25 इंच गहराई देती हूँ। बट जब पीछे की कुर्ती छोटी होती है 7.5 इंच और 8 वाला हम बनाते हैं हिसाब, तब 1 इंच की गहराई देनी है पूरी, इस तरह से। सेंटर में कट लगाया। यहाँ नेक हमें अपना सेट करना होगा, इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। यहाँ हम अपना नेक सेट करेंगे। इस तरह से हम दूसरी साइड मार्किंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो स्टिच करते टाइम। ये फ्रंट रेडी हो गया है कुर्ते का। बैक साइड के नेक की मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ कि कितनी डीप रखेंगे हम नेक और कितनी इसकी विड्थ रखनी है। ध्यान दीजिएगा।
2.5 इंच मैं इसकी विड्थ रखने वाली हूँ पीछे के गले की। इस तरह से इसकी गहराई 3 इंच। ये पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आगे के गले पर जब हम बुकरम काटेंगे तो वो 0.25 इंच विड्थ चौड़ी बुकरम काटेंगे, 0.25 बढ़ा करके। अब प्रॉब्लम ये आती है हैवी साइज़ कुर्ती में कि हम स्लीव्स कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए, बस ये एक पट्टा जैसा बचा है, इसी में से हमें स्लीव्स निकालनी होंगी। अगर छोटी स्लीव्स बनवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम इस तरह से काट देंगे, स्लीव्स निकल आएंगी, 10 इंच तक भी निकल आएंगी। बट स्लीव्स चाहिए उनको कोहनी से नीचे। सो ये तो इम्पॉसिबल है। हम सेंटर में जॉइंट लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर दिया हुआ है तो वो इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगेगा। सेंटर में जॉइंट लगा करके स्लीव्स हम बनाने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से। ये क्लाइंट की नाप के लिए कुर्ती थी, इसी के नाप से मैंने मार्किंग की है, इसीलिए कोई लूजिंग का निशान नहीं लगाया है। जब हम कुर्ती के नाप से मार्किंग करते हैं तो लूजिंग नहीं देना होती है। 19 इंच लेंथ है तो 2 इंच हमने ऐड किए, 21 इंच लंबी हमको स्लीव्स काटनी है। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ से यहाँ तक फैब्रिक कितना होना है, ठीक है ना। तो इनका बस्ट हमने 22 पर निशान लगाया था, मतलब 11 पर, तो 11 ही हम ये चीज़ लेंगे, ठीक है। चार इंच कम करके आस्तीन का शेप दिया हमने। बेल स्लीव्स उन्होंने बोली हैं, तो ये हल्का सा शेप हमने बेल जैसा बनाया। मैं अपनी बेल स्लीव्स को स्ट्रेट कभी नहीं काटती, थोड़ा सा कर्व देती हूँ, जिससे बहुत सुंदर बनती हैं स्लीव्स। और इस तरह से हमने हैवी साइज कुर्ती की स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं। आगे के 2 पोर्शन 1 इंच की गहराई वाले होंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 1 इंच की गहराई दी। अब देखें कितना है ये देखिए 1 इंच है पूरा, ठीक है ना। तो ये गहराई वाले हिस्से आगे जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने स्लीव्स काट ली। अगर आपको मेरा सिखाने का ढंग अच्छा लगा, बुटीक स्टाइल स्टिचिंग आप परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। बहुत ही न्यू चैनल है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे चैनल को, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं हज़ारों में, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हैं बाय गॉड ग्रेस। और आप सबके सपोर्ट से मेरा चैनल
ठीक जा रहा है। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।